श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय। श्रीमद् भगवत गीता अथ तृतीयो अध्याय कर्म योग नाम अध्याय। श्री परमात्मा ने नमः। श्लोक संख्या 16। एमं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुवरिन्द्रेय रामो मोघम पार्थ स जीवति यत्स्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येय च सन्तुष्टस्य तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नार्कतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यक्रम समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणे हि संसिद्धम् अस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेव आपि संपश्यत कर्तुमर्हसि यत यत आचरित श्रेष्ठः ततः ततः एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः ततः अनुवर्तते न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवापत्स्य वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हि अहं वर्तेयं जातु कर्मणित इंद्रितः मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संक्रस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि महाप्रजाः सक्ता कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः तिर्कशु लोकः संग्रहम्। ओम तत्सत। ओम तत्सत। तो भगवान इस अध्याय में जिस बात पर जोर देते हैं निष्कर्म यानी निष्काम कर्म योग, जिससे हमारा विकास होगा हर रूप में। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जो हमने सृष्टि का जो चक्र है अगर उसके अनुकूल जो व्यवहार नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो वो पाप पुरुष है, व्यर्थ ही जीता है, क्योंकि केवल अपनी इंद्रियों के भोग के लिए वह कार्य कर रहा है। कर्म केवल कार्य करना नहीं होता, जो सत्कर्म है, जो दूसरों के हित के लिए किया जा रहा है, जो जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वही निष्काम कर्मयोग, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कर्ता भाव नहीं है। आगे भगवान कहेंगे कि जो भी मनुष्य कर्म करता है वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर करता है, लेकिन जो अज्ञानी पुरुष है वो यह समझता है कि जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, वो मैं और मेरेपन का भाव आ जाता है। लेकिन भगवान फिर एक उदाहरण दे रहे थे कि महापुरुष का जीवन कैसे होता है। एक महापुरुष वे अपने आप में ही संतुष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? दूसरों को सिखाने के लिए, ताकि जो इस समाज के वरिष्ठ होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनका ही अनुकरण प्रजा करती है, फॉलोअर्स बनते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने आचरण से सिखाओ, केवल बातों से नहीं बनेगा। तुम्हारा आचरण ऐसा हो कि जिसे देखकर बाकी लोग भी प्रेरित हो। भगवान ने एक सुंदर शब्द का प्रयोग किया था, लोक संग्रह। तो लोक संग्रह केवल लोगों को इकट्ठा करना नहीं होता,
उनके मन को परिवर्तित करके उन्हें ऊर्ध्वगामी बनाना, वो होता है लोक संग्रह। उनके मन को परिवर्तित करना है। और भगवान ने जो उदाहरण दिया था, जो बड़ी ही गौरव की बात है कि भगवान स्वयं राजा जनक का उदाहरण दे रहे हैं। वो छोटी सी कहानी भी बताई थी कि कैसे वे अनासक्त होकर अपने राज्य का पालन करते थे। यहाँ तक कि राजा अम्बरीश को भी देखें, अगर भागवत कथा में राजा अम्बरीश की भी ना कथा आती है, तो राजा अम्बरीश भी तो भगवान के भक्त हैं। इतना बड़ा राजपाट है। नारद मुनि ने एक बार भगवान से पूछा कि क्या है इस राजा अम्बरीश में ऐसा जो आप इस पर इतना रीझ जाते हो। तो भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, उससे पहले तुम्हें एक जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है भाई, बताइए क्या करना है। भगवान ने एक पात्र दिया, उसमें घी भरा हुआ था, पूरा फुल घी से भरा हुआ। भगवान ने कहा, मेरे इस वैकुंठ की परिक्रमा करो और एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, पूरा फुल भरा हुआ है। तो वो पात्र लेकर नारद मुनि क्या कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। जब परिक्रमा पूर्ण करके आए, तब भगवान ने कहा, अब बताओ कितनी बार नारायण नारायण कहा, कितनी बार मेरा स्मरण किया तुमने। तो नारद मुनि ने कहा, क्या स्मरण करता, आपने तो यही इसी काम में लगा दिया था कि ये जो घी का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, पूरा ध्यान तो वही था मेरा। तो भगवान ने कहा, यही बात है बस। राजा अम्बरीश, तुम तो केवल एक कार्य कर रहे थे। राजा अम्बरीश पूरे राजपाट को संभालता है, लेकिन उसके बाद भी मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, मुझे एक पल के लिए नहीं भूलता। यही फर्क है। इसी बात के कारण मैं उस पर रीझ जाता हूं। तो ऐसे ही जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, वे जानते हैं कि इसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, वो ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो हमें प्राप्त करनी है, कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है, हाथ बांधकर नहीं बैठते हैं, हमेशा कार्यशील प्रगतिशील रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि मैं जो कार्य जो कर्म कर रहा हूं, अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार कर रहा हूं, अपने प्रभु की प्रेरणा से कर रहा हूं, और जो मेरे प्रभु को अच्छा लगता है मैं वो कर रहा हूं। तो जो महापुरुष कर रहे हैं, उनका आचरण देख के जो सामान्य मनुष्य है वो उसका अनुकरण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। तो भगवान आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म ही बरतता हूं। भगवान देखो, भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे प्राप्त करनी है। इन तीनों लोकों में ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान को करने की जरूरत ही नहीं है, भगवान के होने से ही सब कुछ हो जाता है। भगवान ने महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन भगवान की उपस्थिति से ही सब कुछ हो गया। वो अर्जुन नहीं था जिसने पराक्रम दिखाकर सबको, सारे योद्धाओं को उस वध कर दिया, मार गिराया। वो अर्जुन नहीं था। बाद में भगवान जब अपने श्रीधाम चले गए, तो वही अर्जुन एक सामान्य युद्ध नहीं लड़ पाया। तो भगवान की उपस्थिति से ही सब कुछ हो जाता है। भगवान केवल संकल्प कर ले, वो अपने आप हो जाएगा। तो भगवान कह रहे, फिर मुझे करने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी मैं करता हूं, मैं कर्म करता हूं, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग मेरा मेरा अनुसरण करते हैं। भगवान ने जो किया वो नहीं करना है, भगवान ने जो कहा वो करना है, अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो भगवान कह रहे हैं, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये मनुष्य नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला हो जाऊंगा। जो ऐसी संतान जिसका कोई धर्म में कोई रुचि नहीं है। आखिरी अंतिम श्लोक में, जो 25 नंबर श्लोक आज का अंतिम श्लोक है,
हे भारत, कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करता है। तो भगवान एक फिर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जो पूर्ण रूप से आसक्त हैं इस संसार में, उन्हें देखो कैसे अपना 100% करते हैं, हालांकि आसक्त है, जो अंदर से आसक्ति है, वो अज्ञानी जन कैसे हैं, अंदर से आसक्त होकर कर्म करते हैं। तो तुम भी 100% अपना कार्य में दो, अपने कर्म में अपना पूरा 100% लगाओ, लेकिन अंदर का जो इंटेंशन है तुम्हारा उसे केवल बदल दो। जो तुम आसक्ति से कर रहे हो उसमें अनासक्त भाव ला दो, तो वही कर्म जो पहले आसक्ति से हो रहा था वो बांधता है, लेकिन वही कर्म अगर अनासक्त होकर किया जा रहा है तो वो हमें बांधता नहीं है, वो मैंपन हमें बांध के रखा है। लेकिन ये याद रखना, उसमें निषिद्ध कर्म नहीं आएंगे। कोई हम गलत छल कपट करें और फिर कहें कि हम तो अनासक्त भाव से कर रहे थे, वो नहीं चलेगा। कर्म योग में निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, तृष्णा, जो इच्छा से अपने इंद्रियों के सुख के लिए किए जा रहे हैं कर्म, वो नहीं आते। सत्कर्म वही निष्काम कर्म योग में आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू भी अपने युद्ध के लिए खड़ा हो जा, क्योंकि वही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। लेकिन भाव कैसा होना चाहिए? अनासक्त भाव होना चाहिए। जय सदाराम साईं, चरण वंदना। सरस्वती माता ब्रह्मा जी स्त्री आहे या धी आहे? उन्हनि जी पत्नी आहे। ब्रह्मा ने सृष्टि ठाती आहे। पाण मानव भी सभु ब्रह्मा जी रचना आहियूं, तूं ई माता सरस्वती भी उन्हनि जी रचना आहे। ठीकु आहे, हर विद्वान पंहिंजे तरह सां व्याख्या कंदो आहे, पर आम इहा ई ॻाल्हि आहे कि ब्रह्मा जी सॼी सृष्टि आहे सभई जीव, उन्ही मां हिकु उन्हनि माता सरस्वती जी भी रचना कई ऐं उन्हनि खे पंहिंजे चरणनि में स्थान ॾिनो। लक्ष्मी माता भी समुद्र मंथन मां प्रकट थी आहे, उनखे भगवान हरिनारायण ने पंहिंजे चरणनि में स्थान ॾिनो। आस्था मन में न रखण खपे काई आस, जीअं कायो बि कर्म कयूं था, काथे पाण ने चवंदा आहियूं न त हिन खे ॾियूं था, मालिक भलो कंदो, असांजो बि सुठो थींदो। हा, त उहा ई सम्झाइणी आहे न कि कुछ भी वापसी जी प्रतिफल जी इच्छा न रखो। मानव जीवन जो कर्म आहे कि भलो कंदा हलो, दान कंदा हलो, यज्ञ कंदा हलो, तव्हां छा खणी आया वे, छा खणी वेंदा वे न। भगवान ने ॾिनो आहे, उन्हनि जे निमित ॾींदा हलो, जिथे भी कोई ज़रूरतमंद या काथे भी दया भाव उत्पन्न थिए थो ॾियो। के माण्हू न कंदा नी दान पुण्य, मान लो, तॾहिं बि भई न्याणी खे ॾियो, ब्राह्मण खे ॾियो, गऊं खे ॾियो, पर ॾींदा रहो, ॾींदा रहो। इहो ई अॻिते हली करे वैराग्य जो ऐं त्याग जो स्वरूप ठहंदो आहे। धीरे धीरे पोइ सुभाउ में ईंदो आहे उहो, न त माण्हू पत्थर थी वेंदो आहे। कॾहिं बि उन मन में कंहिंजे प्रति दया न ईंदी, कुझु ॾियण जो उनखे आदत न पवंदी। साईं, मतलब न घर जो कम जीअं बहुत ज्यादा हूंदो आहे त उनजे करे असां न मतलब पंहिंजी पूजा पाठ लाइ टाइम पूरी तरीके से न निकाले पाएंदा, उनजी वजह से असांजो मन मतलब मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं होती मेरी। तो गलत गलत विचार आते हैं मेरे मन में, इस वजह से मेरे सारा दिन मूड खराब रहता है और डिप्रेशन रहता है बहुत ज्यादा। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बाकी मैं ना ओम शांति का सत्संग सुनने के लिए 7:15 से 8:15 तक वहाँ पे भी क्लास लगती है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। हा, त पुट वेंदी त आहे, ॿिया माण्हू काॾे वेंदा आहिनि, तूं घटि में घटि वेंदी त आहे। उन्ही खे जेको ॿुधी ईंदी आहे न, जी जेका उन महिल वेही करे प्रेम सां शांत मन रहंदो थी, उन्ही वक़्त खे यादि कंदी कर सॼो ॾींहुं। घर में कुझु न कुझु हलाए छॾी कर, मज़ाक साहिब हलाईंदी कर, सुखमनी साहिब हलाईंदी कर। जी हाँ, तो वाणी वेंदी रहंदई तुंहिंजे कननि में, मन शांत रहंदई। चलो, बोलो सतगुरु साईं सदाराम साहिब जी जय, धूनी वाले महादेव की जय, रायपुर वाले राम जी जय। सतगुरु साईं सदाराम साहिब तूं हिकिड़ो वर जॻाए, पेई अचनि जेके दर ते अथनि खे ख़ाली की न मोटाए। दोखे ने दर्दों न जा साईं दुखड़ा सब मिटाए, सवालनि खे सर चाय, सतगुरु अर्ज थो ही दास करे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 ओम।